बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दरबारों में भी करप्शन, अंदाजा लगाइए नून लीग के दौर में क्या कुछ होता है। मरीम नवाज साहिबा की दो बड़ी ही दिलचस्प वीडियो सामने आई हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। पहले यह खबर, क्योंकि अनोखी ये भी है, जज को सजा सुना दी गई। हुआ क्या, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को तौहीन अदालत पर सजा सुना दी गई और अहाता अदालत में ही वहीं पर गिरफ्तार करने का कहा गया। सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा इम्तियाज अहमद को तौहीन अदालत पर 3 दिन कैद की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने जज राजा इम्तियाज अहमद को कमरे अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। कमरे अदालत से, जज की अपनी अदालत से गिरफ्तार कर लो। फुल बेंच ने चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान की सरबराही में फैसला सुनाया। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी और वकार मजरू करने पर सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने रिमार्क्स दिए कि जज राजा इम्तियाज अहमद ने मनशियात के मुजरिम को खिलाफ कानून बरी किया। यानी इस जज की गलती यह थी कि इसने खिलाफ कानून एक शख्स को बरी ही कर दिया। मुजरिम था वो मनशियात का। मनशियात केस में मुलजिम की जमानतें पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी थी। जज ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ 16 फरवरी 2023 को मुलजिम को बरी ही कर दिया। अदालत ने कहा मुलजिम बरी होते ही बैरून मुल्क फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा था कि दोबारा जमानत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही ली जा सकती है, लेकिन वो बरी हुआ और उसके बाद वो मुल्क से ही फरार हो गया। ये हाल है जी। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी की गर्मा गर्म इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी इसमें बात हुई। और गंडापुर साहब, मैं आपका मुलाजिम हूं ना आपके घर से खाता हूं, आप कौन होते हैं बताने वाले, मैं सही नहीं बोला, शाहिद खटक ने अली मीन गंडापुर को सुना दी। फिर ये जी इस ऑल पार्लिमानी कमेटी के अहम इजलास में MNAs, MPAs, सेनेटर्स और दीगर क़यादत शरीक हुई। इजलास मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तबादला ख्याल के लिए किया गया, जबकि इस दौरान कुछ रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। पंजाब से 26 MPAs की रुकनीत मुअत्तल किए जाने का मामला भी एजेंडे में मौजूद था। आमिर डोगर ने इजलास का आगाज किया। आमिर डोगर ने इजलास में 80 रहनुमाओं का खत पढ़कर सुनाया। शेख वकास अकरम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जेल में हमारे बीमार रहनुमाओं को, कैदियों को हुकूक नहीं मिल रहे। हमारे 7 कारकुन जो कैद में थे, बीमारी की वजह से इनकी जान चली गई। पार्टी के इख्तिलाफात को पब्लिक में ना उछाला जाए। निसार जट ने खिताब करते हुए कहा कि सूबाई बजट के हवाले से वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर पर तनकीद की और कहा कि अली मीन बताएं कि खान साहब के बजट के हवाले से स्टेटमेंट के बाद बजट क्यों पास हुआ। कोई पार्टी रहनुमा कोई बयान देता है, कोई दूसरा और बयान दे देता है, सबका बयान एक होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर को बानी ने चेयरमैन बनाया है तो हमें इन्हें फुल मैंडेट देना चाहिए। निसार जट ने कहा बैरिस्टर गौहर आप खुलकर फैसले लें। इनके बाद सलमान राजा ने बानी चेयरमैन इमरान खान की बहनों का दिफा किया और कहा कि कल हमारी KP हाउस में मीटिंग हुई, अली मीन और बहनें मौजूद थीं। यह तासुर गलत है कि बहनें पार्टी के खिलाफ और पार्टी बहनों के खिलाफ हैं। अली मोहम्मद खान ने इजलास से खिताब में कहा कि सोशल मीडिया को महदूद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया को सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे कबल एहतजाज हुए, पूरा KP निकला और अब पंजाब को भी निकलना होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब पर तनकीद की तो पंजाब के MNA ने अली मोहम्मद खान को खरी खरी सुना दी। अली मोहम्मद खान ने कहा पंजाब जितना आपका है इतना हमारा भी है। मुज़ाकरात करने की अली मोहम्मद खान ने हिमायत की और कहा कि आप मुज़ाकरात करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। अगर एहतजाज करना है तो करें, हम इस पर भी आपके साथ हैं। जरदार गुल ने इजलास से खिताब में सलमान राजा की तारीफ की। जरदार गुल ने अली मीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला किरदार की तारीफ की और इस्लामाबाद में एहतजाज ना करने का मशवरा दिया। हमें इस्लामाबाद की बजाय अपने अपने हलकों में एहतजाज करना चाहिए। जेल से जो पैगाम आया है इस पर हमें सोचना चाहिए कि 10 मुहर्रम हराम के बाद तहरीक का आगाज करने का इमरान खान ने कहा है, तो कह रहे हैं कि हमें इस पर सोचना चाहिए, अपने अपने हलकों में एहतजाज करना चाहिए, इस्लामाबाद में नहीं। सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। हुकूमत बहुत मजबूत हो गई, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जाए और फिर नाम सामने आने चाहिए। और अब यह भी है कि ना सिर्फ हमारे मेंबरान को नाहल किया जाने वाला है और बल्कि उनको सजाएं भी सुनाई जाएंगी और हुकूमत बहुत ज़्यादा इस तरह के काम कर सकती है। तो हिकमत अमली हमें बनानी होगी इससे पहले कि सारे लोग ही जेल में हों। इजलास में शाहिद खटक पार्टी क़यादत पर बरस पड़े और कहा कि मेरा ये सवाल है कि मुझे बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन करता है। जब पार्लिमानी पार्टी इजलास में बजट पास करने का फैसला हो गया था तो सलमान राजा ने ट्वीट क्यों किया। शाहिद खटक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान को गद्दार कहा गया तो पार्टी क़यादत चुप क्यों रही। ये ड्रामे बंद करो, अगर जेल के सामने एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। अली मीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया कि मुझे क्यों बताते हो, क्या कहना क्या नहीं कहना। आमिर डोगर ने भी कहा कि शाहिद खटक साहब आपकी बातों की तायद करते हैं, आपने हमारी तर्जुमानी कर दी। अली मीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंबे रेस के घोड़े वाली पार्टी है, नजरिए वाली सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है और इसमें वही लोग रहेंगे जो नजरिए पर हैं। इन्हें परवाह नहीं कि जेल हो जाए इन्हें।
फिर कि जी इमरान खान नज़रिया सिखाया है, कंप्रोमाइज्ड कोई नहीं है हमारे दरमियान और हम नज़रिए पे रहेंगे, जो मर्जी होता रहे हमें परवाह नहीं है। फिर करारदाद पेश की गई जिसमें कहा गया बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तहरीक इंसाफ बेगुनाह असीरान की रिहाई के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी, बेगुनाह सियासी कैदी की रिहाई का मुतालबा करते हैं। और फिर ये कि जी हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और फिर मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की गई कि ये कोशिश हमने जारी रखनी है, जो कुछ हमारे साथ जुल्म हो रहा है और कारकुनान से उस पर आवाज़ उठानी है। शाह महमूद कुरैशी का एक बार फिर मुज़ाकरात पर जोर, बानी PTI को नया फार्मूला पेश कर दिया। अच्छा, और PTI को भी कि मुज़ाकरात की कोशिश करें, अगर मुक़्तदरा एस्टैब्लिशमेंट कहती है सियासी जमातों से करें, बात सियासी जमातों ने करनी है, सियासतदानों ने करनी है, तो वहाँ भी देख लें। इमरान खान से हमारा डायरेक्ट रबता कोई करवाया जाए या सलमान राजा और जो बैरिस्टर गौहर हैं वो आकर हमें मिलें, इमरान खान तक पैगाम पहुँचाएँ और मुज़ाकरात की कोशिश करें। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर मज़ामत के अलावा हमारे पास रास्ता ही कोई नहीं बचता, तो मज़ामत भी करनी पड़ेगी। लेकिन कोशिश करें, और मैं 2 साल के बाद मुज़ाकरात की आपको बात कर रहा हूँ कि हर मुज़ाकरात से निकलना है। हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, अब भी कोशिश करें, और अगर नहीं फिर कोई सुनता तो फिर मज़ामत तो है ही। लेकिन यह है कि अगर मुक़्तदर की तरफ से कहा जाता है, ताकतवर लोगों की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि जी सियासी जमातों से करें, तो वह भी देख लें, अगर करना है तो उस तरफ भी कर लें। अच्छा, इसके बाद जी ये भी खबर अहम है कि मरीम नवाज साहिबा जिस तरह प्रोटोकॉल में गई हैं, तकरीबन 20 गाड़ियां थी इनके साथ भी प्रोटोकॉल की। नवाज शरीफ साहब भी गए मरी, वो 25 गाड़ियों में गए, मरीम साहिबा 20 गाड़ियों में गईं। और फिर ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी बड़ी बात करते हैं, इतनी धुआं छोड़ती गाड़ियां ही नहीं, जाहिर है कि सारी पेट्रोल पे थी। मरीम नवाज की छांगला गली से वापसी पर किसी एक ने नारा लगाया, मरीम नवाज तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। पीछे से बाकी हंस हंस कर कह रहे हैं कि कोई नहीं कोई नहीं, ज्यादा कह रहे हैं कि नहीं कोई नहीं, इनके लिए ये सिर्फ ऐसे ही बातें हैं। ये देखिए, बाकायदा इसकी वीडियो मौजूद है और इसमें आवाज भी आएगी आपको कि पीछे से कोई शख्स एक नारा लगाएगा कि मरीम नवाज के लिए नारा लगाओ बेशुमार, एक बोला है, पीछे से सारे कह रहे हैं कोई नहीं कोई नहीं। एक ने कहा मरीम नवाज तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, पीछे से कई लोग हंस के कह रहे हैं कोई नहीं कोई नहीं। वो कह रहे हैं देखें जी किस तरह, वो कह रहे हैं इसके नारों से कोई फायदा नहीं हुआ। अब पुलिस एहलकार भी वहां देखें, ये देखें शर्मिंदा से हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोग तो ये खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सारी पुलिस की ड्यूटी, ट्रैफिक पुलिस की भी है, आप गाड़ियां भी गिन लीजिए, तो 19-20 हैं, ये देखें, ये भी पुलिस यहाँ पर भी आपको नजर आएगी, और ट्रैफिक पुलिस भी, और दीगर भी जनाब, रेगुलर पुलिस भी, और गाड़ियां ये देख लें आप, सरकारी गाड़ियां, सरकारी प्रोटोकॉल। ये वीडियो तो आपने देखी, इससे भी दिलचस्प वीडियो है। लाइन में लोगों को खड़ा किया गया, सरकारी बेचारे मुलाजिम सफाई के महकमे के, और उनसे कहा गया बाकायदा 3, 2, 1 जब कहेंगे तो बस ये वाली गाड़ी, ये वाली गाड़ी, हाथ हिला दो, ताकि मरीम साहबा किसी तरह से खुश हो जाएं। और मरीम साहबा को खुश करने के लिए ये सारा काम करना है आपने। चलो जी शुरू हो जाओ। मरीम नवाज की मरी आमद, सुपरवाइजर ने वज़ीर आला की गाड़ियों को देखकर कहा चलो जी शुरू हो जाओ, 3, 2, 1 गो। सैनिटरी वर्कर्स ने साथ ही हाथ हिलाना शुरू कर दिए। ऐसे ही नहीं फिर मकबूलियत मिलती। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा ऐसे जैसे उनकी प्रैक्टिस करवाई गई है। 3, 2, 1 गो, शुरू हो जाओ। और बेचारे ऐसे 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 करने लग जाते हैं और बाकायदा आवाज आती है कि ये वाली गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी जो है ना, उस पर कहा जाएगा। ये देखिएगा जरा, ये देखिए, शुरू हो जाओ, 3, 2, 1 गो। आगे ये देखिए, ये वाली है, ये देखिए, ये वाली है, और ये देखिए, चलें जी। सुना आपने? ये देखें, दोबारा आपको दिखाता हूँ, 3, 2, 1 शुरू हो जाओ। और वो बेचारे हाथ लाने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं अब ये वाली है, पहले गुजर जाती है, वो थोड़ा सा पहले बता देता है ना। जी शुरू हो जाओ, ये देखिए, 3, 2, 1 गो। ये 3, 2, 1 गो, ये गाड़ी गुजरी और साथ ये वाली देखा, आओ, ये हाथ लाने बेचारे, ये सैनिटरी वर्कर हैं, यूनिफॉर्म पहना के उनको खड़ा किया हुआ है। ये हाल है। इतना प्रोटोकॉल का किसी को आपने सुना है? किसी को कभी देखा है? इतना प्रोटोकॉल जिसके सर पर छाया हो हर वक्त, कौन है शरीफ खानदान के अलावा? और हाल ये है कि मरी में ये वहाँ जाती हैं तो खबरें ये आ जाती हैं, मरी में GPO चौक पर 2 ग्रुपों में शदीद फायरिंग, शदीद लड़ाई, मॉल रोड मैदान जंग बन गया, क्रॉस फायरिंग, सयाहों में खौफ और राज फैल गया, हत्ता के गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और पुलिस वहाँ नजर ही नहीं आ रही। वहाँ पर यानी दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए आप, असलहा भी नजर आएगा और दोनों तरफ से फायरिंग भी है। ये तो हाल है। अब आप सोचिए जरा किस तरह से फायरिंग हो रही है। देखिए आप, ये है मरी की सूरत हाल, ये है मरी के हालात। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये मरीम साहबा आ गई हैं तो ये हालात हो गए हैं वहाँ पर मरी के।
तो जनाब अब आ जाइए दरबारों की करप्शन पर। पंजाब के मुख्तलिफ दरबारों में 1.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। हालात ये हैं कि दरबारों को भी नहीं बख्शा जा रहा और ये अरबों रुपए का मुबैना गबन है। औकाफ के ज़रिए इंतजाम पंजाब के मुख्तलिफ दरबारों में 1.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ। गबन औकाफ डिपार्टमेंट की एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल की। रिपोर्ट में लाहौर के दाता दरबार के फंड में 86 करोड़ रुपए की मुबैना गबन का इंकशाफ हुआ। दाता दरबार के खातों से माली साल 2015-2018 के दौरान 86 करोड़ रुपए निकाले गए। ये भी नून लीग का दौर। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 33 ट्रांजैक्शन की गई, लेकिन कहां खर्च हुए इसका रिकॉर्ड मालूम नहीं। पाक पतन शरीफ दरबार में 19 करोड़ की 48 मुश्तबा ट्रांजैक्शन की गई। 600 से ज्यादा झंग और उकाड़ा के औकाफ की कमर्शियल दुकानों के किराए में 13.5 करोड़ का मुबैना फ्रॉड किया गया। सैकड़ों कनाल कमर्शियल जायदादें सिर्फ ₹1 सालाना 99 साल के लिए किराए पर देने का इंकशाफ भी हुआ। बाबा फरीद दरबार के फंड्स में 3.5 करोड़ की मुबैना करप्शन की गई। रिपोर्ट में औकाफ के खातों की तहकीक की इसकी सिफारिश भी की गई। हम न्यूज़ महकमा औकाफ पंजाब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा है। ले जी, जब इनको भी कोई पता लग जाएगा महकमा औकाफ के बारे में, उनके मौक़िफ़ तो हम भी आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। मीम्स पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं बनाता। मुस्तकबिल में न्यूज़ इस तरह आया करेंगी। सूबा मरीम नवाज के डिवीज़न जुनैद सफदर, जो मरीम साहबा के बेटे हैं, डिवीज़न जुनैद सफदर के ज़िला हसन नवाज, जो मरीम साहबा के भाई हैं, की तहसील महनुन्निसा, जो मरीम साहबा की बेटी हैं, के नवाज शरीफ अस्पताल के शहबाज शरीफ वार्ड में मरीजों के लिए 3 नए शरीफ टॉयलेट्स का इफ्तिताह। सुबह मरीम नवाज के डिवीजन जुनैद सफदर के जिला हसन नवाज की तहसील महनुन्निसा के नवाज शरीफ अस्पताल के शहबाज शरीफ वार्ड में मरीजों के लिए 3 नए शरीफ टॉयलेट्स का इफ्तिताह। इस तरह की खबरें होंगी जी माजी में जो हालात हो गए। वोट को रद्द करना अवाम के वजूद को रद्द करना है। इमरान खान की जंग पाकिस्तान के अवाम की जंग है। सीटें छीनने और अदलिया को मखलूब करने से पीछे नहीं हटेंगे। फतह हमारा मुकद्दर है। सलमान राजा, ये जी जो इनकी मीटिंग हुई है पार्लिमानी कमेटी के इजलास, उसमें तीनों इकट्ठे नजर आए हैं। बैरिस्टर गौहर भी, चेयरमैन भी, और अली बिन गंडापुर भी, और सलमान राजा भी, दीगर क़यादत भी। ये जी अब गंडापुर साहब ने चैलेंज कर दिया है, पता नहीं ये जानबूझ के हुकूमत गिरवाना चाह रहे हैं। रियासत को चैलेंज करता हूं, हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अली बिन गंडापुर ये गुस्से में बोले हैं जी, गिरा के दिखाएं हुकूमत। तमाम इदारों को भी चैलेंज करता हूँ। वो रियासत जिसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूँ, क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टंबल करके दिखा दिया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तगड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तगड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तगड़े हो जाओ। हमारे माशाल्लाह टेस्टेड लोग हैं हमारे लोगों ने। ये बात हो रही है इनकी हुकूमत गिराने की। अब देखते हैं कि इन्होंने चैलेंज कर दिया है। वैसे करने वाले चैलेंज सारे कबूल किए हैं और काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो ये तो इन्होंने अब चैलेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। इस मुल्क में कौन सा कोई आइन कानून के मुताबिक कुछ करना है या होना है। जिसने जो करना है उसने कर गुजरना है। इन्होंने बिल्कुल अपना चैलेंज कर दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।